भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने राजू राय को अपना प्रत्याशी बना है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर को लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अरविंद राजभर का जैसे ही नाम सामने आता है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोश में आ जाते हैं और ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ रैली करने लगते हैं और यहीं तक नहीं, उनके खिलाफ खूब नारेबाजी भी करते हैं। वो कहते हैं कि योगी मोदी से बैर नहीं, राजभर तेरी खैर नहीं। वो ओम प्रकाश राजभर 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर खूब टीका टिप्पणी की थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अपशब्द भी बोला था। अब ऐसे में राजू राय मैदान में आ चुके हैं। कोरोना काल में भी लोगों ने देखा कि राजू राय जमकर मानव की सेवा करने का काम किया। कहा जाता है सांसद कोई भी हो, राजू राय हमेशा गरीबों के दिल में बसते हैं। जाति और धर्म और मजहब से ऊपर उठकर राजनीति करने वाले राजू राय को समाजवादी पार्टी ने इस बार प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए राजू राय ने कहा कि मेरी 2 पीढ़ी समाजवादी पार्टी को अपना योगदान दी है और मुझे ये नहीं लगता है कि मुझे बलिया से चुनाव लड़ना पड़ेगा। मुझे घोसी से ही चुनाव लड़ना है क्योंकि मैंने घोसी की जनता से वादा किया है, मेरी अर्थी भी उठेगी तो घोसी से ही उठेगी। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फरमान होगा वो सराखों पर होगा। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होता है और राजू राय का नाम सामने आता है, उसके बाद एक तरफ देखा जाए तो मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़ कर के राजू राय के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभा रहा है। फेसबुक से लेकर टीवी तक और रेडियो से लेकर ट्विटर तक राजू राय ट्रेंड कर रहे थे। टिकट कंफर्म होने से पहले जनता की मांग थी, हर जात के लोग यह मांग कर रहे थे कि राजू राय को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बनाए। अब एक बार थोड़ा जातिगत समीकरण को भी समझ लेते हैं। घोसी का जातिगत समीकरण क्या है? वहाँ पर एससी का देखा जाए तो 23% वोट है, यादव समाज का देखा जाए तो 12% है, भूमिहार समाज का अगर देखा जाए तो 10% वोट है, वहीं ब्राह्मण समाज का देखा जाए तो 8% वोट है और वहीं पर बाकी अन्य दलों का अगर देखा जाए तो अन्य बिरादरियों का देखा जाए तो 33% वोट है। अब ऐसे में 2024 के दंगल में घोसी से किसका होगा मंगल? ओम प्रकाश राजभर जहां एक तरफ दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए फुल कैंपेनिंग कर रहे थे, गारंटी दे रहे थे, खूब बड़े दावा कर रहे थे, लेकिन 2023 के विधानसभा उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर के प्रत्याशी यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को हार का सामना करना पड़ा और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह भारी मतों से विजयी हुए। अब जनता के सम्मान में राजू राय मैदान में ऐसे नारे सोशल मीडिया पर लग रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब आ गया है वक्त, अब आ गया गरीबों का मसीहा और यही करेगा सबका कल्याण। लोग कह रहे हैं जैसे टीवी चैनलों पर आवाज़ को करते थे बुलंद, अब संसद में भी दहाड़ेंगे और जनता के मुद्दों की बात करेंगे, गरीबों और नौजवानों और किसानों के हित की बात करेंगे। राजू राय की लोकप्रियता एक तरफ से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो रही है और घोसी में खास तौर पर वो मूलतः बलिया से बिलोंग करते हैं और बलिया में भी देखा जाए तो भारी तादाद में उनके समर्थक हैं, लेकिन राजू राय अपना राजनीतिक जमीन घोसी से ही तैयार कर रहे थे और उन्हें समाजवादी पार्टी ने वहां से प्रत्याशी भी बना दिया। ऐसे में देखा जाए तो राजू राय एक शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और शिक्षा के प्रति लोगों को सदैव जागरूक करने का काम और बड़े बड़े शिक्षण संस्थान खोलकर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य भी कर रहे हैं। अब ऐसे में राजू राय हमेशा देखा जाए तो साधारण तरीके से शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर के ऊपर तंज कसा। उन्होंने कहा ओम प्रकाश राजभर बड़ बोले नेता हैं, उन्हें कब क्या बोलना है ये भी उन्हें पता नहीं है। वो गंभीर स्वभाव के नेता नहीं हैं, वो हमेशा से जाति की राजनीति पर विश्वास करते हैं, लेकिन जनता को पता है कि उनके लिए कौन काम करेगा, उनके सुख दुख में कौन खड़ा रहेगा। अब ऐसे में माना जाए कि क्या राजू राय 2024 के दंगल में कर पाएंगे मंगल? जिस तरह से उनके समर्थक फेसबुक से लेकर टीवी तक और रेडियो से लेकर ट्विटर तक उनको लेकर ट्रेंड कर रहे हैं, ऐसे में तो सियासी समीकरण बहुत कुछ बदल रहा है और एक तरफ देखा जाए तो राजू राय के तरफ लोगों का झुकाव काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या माना जाए घोसी की लोकसभा सीट पर राजू राय की विजय होगी? अगर आप घोसी से ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।